तो मैं स्वागत करता हूँ सभी का हमारे हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल नमन सेठी पे। मैं हूँ नमन और मैं स्वागत करता हूँ सभी का। तो सबसे पहले आईएफटी का एनालिसिस देने से पहले सभी आप अपने हाथ उठाइए और जयकारा लगाते हैं इंटरफेस का। इंटरफेस की जय हो, इंटरफेस की जय हो। इतना प्यारा इंटरफेस, मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए इंटरफेस देखते ही। आप मेरे चेहरे की स्माइल देख सकते हैं, इतना अच्छा इंटरफेस था, वाओ मतलब। और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपने प्यारे प्यारे शब्द इंटरफेस के लिए रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इतना अच्छा इंटरफेस मैंने सच में नहीं देखा कभी। मतलब मज़ा आ गया, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इतना अच्छा सेंटर भी मिला हमें। तो थैंक यू कीजिए जिसको भी थैंक यू कहना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, इंटरफेस के लिए अपने प्यारे प्यारे शब्द आप रख सकते हैं। अब आते हैं एनालिसिस पे आते हैं। अब सबसे पहले अब सीरियस हो जाते हैं। तो इंटरफेस की तो जय कर ली हमने। अब क्वांट्स पे आते हैं। क्वांट्स का जो लेवल था वो मुझे मोर और लेस लास्ट ईयर जैसा ही लगा। लास्ट ईयर से टैड डिफ़िकल्ट लिटिल नॉच हायर लगा मुझे, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था क्वांट्स में हमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे एज एक्सपेक्टेड। ईजी क्वेश्चन आपको ढूंढने थे जो कि बहुत कम संख्या में थे, ज़्यादातर क्वेश्चन लेंदी थे और उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो क्वांट्स में मेरा अटैम्प्ट से मैं आपको अपने अटैम्प्ट से बताते जाऊँगा। मैंने अटैम्प्ट किए 10 क्वेश्चन और जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब सही होने चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्वांट्स की, जो मैं जानता हूँ आप में से कई लोग जानना चाह रहे होंगे, वो रहेगी बिटवीन 10 to 13 मार्क्स। तो यानी कि अगर आप 4 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 5 भी करके आ रहे हो, तो मुझे लगता है आप सेफ जोन में हो, क्योंकि 10 से 13 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वांट्स की कट ऑफ। फिर आते हैं डीआईएलआर में भी क्वांट की तरह लेंदी क्वेश्चन और डुएबल क्वेश्चन मिक्स थे, पर फ़र्क ये था कि क्वांट्स में जो लेंदी क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे। डीआईएलआर में फिर कहूँगा थोड़े कम लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब नंबर ऑफ लेंदी क्वेश्चन वर लेस इन डीआईएलआर, बट स्टिल देयर वर डिफिकल्ट क्वेश्चन इन डीआईएलआर एज वेल विच वर लेंदी एंड विच वर टाइम टेकिंग। सो मैं कहूँगा डीआईएलआर भी मिक्स ऑफ लेंथी एंड डुएबल क्वेश्चंस थी। इजी तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मॉडरेट से ऊपर ही होगी। 2 DI मुझे डुएबल लगे इस ईयर, जो कि मुझे लास्ट ईयर उतने मिले नहीं थे DI। 2 DI मुझे डुएबल लगे। एक मेल फीमेल वाला पाई चार्ट वाला था, वो आपको करना चाहिए था। और कोविड वाला DI तो वो तो मतलब हर किसी को करना चाहिए, वो मतलब वो अगर आपने मिस कर दिया तो दैट्स अ बिग लॉस मेरे अकॉर्डिंग। तो 2 DIs मुझे इस साल डुएबल मिले। एक और बात बता दूं, मैं लास्ट ईयर भी दिया था एग्ज़ाम, और लास्ट ईयर जब मैं दिया था तो तब मुझे इतने मतलब 2 DI मुझे डुएबल नहीं मिले थे लास्ट ईयर। तो मुझे इस बार का डीएलआर सेक्शन लास्ट ईयर से थोड़ा नीचे लगा, थोड़ा मतलब ईजियर लगा। क्वांट्स मुझे लास्ट ईयर से डिफ़िकल्ट लगा। तो ये 2 DI आपको करने चाहिए थे। इसके अलावा एलआर का जो अरेंजमेंट वाला सेट था, उसमें डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री वाला, वो भी आपको करना चाहिए था, जो अरेंजमेंट वाला सेट था रीजनिंग में। तो मेरा अटैम्प्ट जो रहे हैं, तो मैं ओवरऑल रीजनिंग को लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर से थोड़ा इजी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और क्वांट्स लास्ट ईयर से थोड़ा डिफ़िकल्ट। तो मेरे जो अटैम्प्ट्स रहे हैं डीएलआर में वो रहे हैं 13, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी डीएलआर की वो होगी मेरे अकॉर्डिंग 14 से 18 मार्क्स। यानी कि अगर आपने 6 क्वेश्चन भी करेक्ट किए हैं तो देन यू आर इन द सेफ जोन मेरे अकॉर्डिंग। तो और फिर आते हैं वीएआरसी पे। वीएआरसी मेरे अकॉर्डिंग ईजीएस्ट सेक्शन था, मोस्ट ईजीएस्ट सेक्शन। और मैं वो हूँ जो ये कह रहा है जो कि जिसकी इंग्लिश उतनी अच्छा सेक्शन नहीं है। मुझे मतलब इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जो कि मुझे ज़्यादातर एग्जाम से बल्कि डुबा देता है, लेकिन मुझे भी फिर भी उसके बावजूद भी ईजी, अगर इंग्लिश ईजी लग रही है अब तो आप समझ लीजिए मतलब इंग्लिश उतनी डिफिकल्ट नहीं थी। इसमें अभी मैं वीए पे आता हूँ। वीए ईजी नहीं थी, मैं आरसी की बात कर रहा हूँ मेजरली। आरसी की वजह से जो ओवरऑल सेक्शन का लेवल था ना वो नीचे चला गया, ऐसा मुझे लगा। तो मैं कहूँगा वीएआरसी मेरे लिए ईजी सेक्शन इन द एग्ज़ाम। और एंड आई एम समवन जो कि उतना अच्छा नहीं है इंग्लिश में, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ वीए डिफ़िकल्ट थी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से तो वीए 100% डिफ़िकल्ट थी, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। पता नहीं क्या अनसुने वर्ड्स दिए, जो कि बड़े ही अजीब से वर्ड्स, मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर महीनों ही पढ़ो ना, अगर आप ये वोकैबुलरी महीनों भी करो तो भी आप वैसे वर्ड्स कवर कर पाओगे। तो कहाँ गया मैं, हाँ। तो वीएआरसी वीए डिफ़िकल्ट थी, पर आरसी बड़ा इजी था अनएक्सपेक्टेडली। लास्ट ईयर मुझे आरसी में दो डुएबल आरसी मिले थे, और मुझे 2 आरसी डिफ़िकल्ट लगे थे, और इजी रीड भी नहीं थे वो। लेकिन इस साल के पहले सभी आरसी मैं देख के हैरान हो गया कि इजी रीड थे, प्लस लेंथ भी छोटी थी, उतनी यहाँ लेंथ भी नहीं थी जितनी लास्ट ईयर थी। तो मतलब सभी आरसी को अराउंड मैं इतना अच्छा रीडर भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं 6 to 7 मिनट में कर पा रहा था 1 आरसी, और जो कि लास्ट ईयर से कम टाइम ले रहा था। यानी मैं, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे उतने डुएबल आरसी मिले भी नहीं थे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने चारों आरसी अटैम्प्ट किए, 4 आरसी थे, मैंने चारों अटैम्प्ट किए विद गुड एक्यूरेसी आई बिलीव।
तो VA डिफ़िकल्ट लगी लास्ट ईयर से। RC इस बार काफ़ी इजी थी पिछले ईयर से, तो मैंने चारों RC किए। और जबकि मेरा प्लान ऐसा था नहीं, मेरा प्लान था कि मैं 2 RC करूँगा और मैं DILR और क्वांट में और मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा अपने स्कोर को। पर मैं जब पेपर में देखा कि मुझे DILR और क्वांट डिफ़िकल्ट लग रही है, तो मैंने, और मुझे RC ईजी लग रहा है, तो मैंने फिर RC में मैक्सिमाइज़ करने की अपने स्कोर को। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। बीच में अपने जो आप सोच के गए होते हो ना, बीच में पेपर के बीच में आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी आनी चाहिए। अगर आपको वहाँ पर जाके लग रहा है कि ये सेक्शन मुश्किल, मुझे लग रहा था ये ईजी निकला, ईजी वाला मुश्किल निकला, तो फिर आपको वहाँ पेपर के बीच में आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी आनी चाहिए, जो कि मैंने करने की कोशिश करी। तो मैं प्लान करके नहीं किया था कि मैं 4 RC करूँगा, मैंने प्लान किया था कि मैं 2 करूँगा। लेकिन जब मुझे वहाँ RC ईजी लगे, छोटे भी लगे लेंथ में, कम वर्ड्स के लगे लास्ट ईयर कंपैरिजन में, तो मैंने फिर डिसाइड किया मैं 4 करूँगा, और 4 मैंने ठीक ठाक समय में कर भी लिए थे। तो उसमें मैंने VA RC सेक्शन में अटैम्प्ट किए 30 क्वेश्चन। VA में मेरे 14 अटैम्प्ट थे। एक सेकंड, VA में मेरे 14 अटैम्प्ट थे और RC के मैंने 16 के 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो VA RC में मेरे 35 में से मेरे अटैम्प्ट है 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट है ओवरऑल VA RC में। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ VA RC, क्योंकि RC ईजी थे, तो इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन है 20 से 25 मार्क्स जानी चाहिए इस बार की VA RC कट ऑफ। ईजीएस्ट सेक्शन जो मुझे लगा ओवरऑल इन तीनों सेक्शन में, क्वांट, इंग्लिश और ये DILR में, रीजनिंग में, इन तीनों में मुझे सबसे ईजी सेक्शन लगा सबसे VA RC इंग्लिश, यानी इंग्लिश, और सबसे डिफ़िकल्ट लगा मुझे क्वांट। और GK पे आते हैं। GK अगेन डिफ़िकल्ट, मतलब फिर से एक्सपेक्टेड लाइंस पे, क्वांट और ये रीजनिंग एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी। इंग्लिश थोड़ी इजी आ गई। एक्सपेक्टेड लाइंस का मतलब ये नहीं है मैं उसे इजी कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड लाइंस मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले ईयर्स को देख के वही लेवल आया था, यानी डिफिकल्ट आया था क्वांट और DILR का। लेंथी क्वेश्चन कई सारे थे। इंग्लिश में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे मुझे ईजी लगा। और GK पे आते हैं। GK मुझे डिफ़िकल्ट लगा। मैंने 12 क्वेश्चन किए, जिसमें से मुझे लगता है 10 करेक्ट होंगे। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि 12 मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड किया था GK की प्रिपरेशन में ओवर द मंथ्स, और इसलिए मैं 12 क्वेश्चन कर पाया। एक नॉर्मल स्टूडेंट को मुझे लगता है कि फिर भी मोर देन 4 क्वेश्चन करने चाहिए थे, अगर आप जनरली अवेयर रहते हो ना। अगर आप जनरली अवेयर हो, तो कई ऐसे क्वेश्चन है जो आपके जनरली अवेयर रहने से हो सकते थे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपने 2 चीज़ें की, अगर आप जनरली अवेयर रहते हो आसपास क्या चल रहा है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में GK के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप वो एनालिसिस करते और वो वाले टॉपिक्स करते, तो मुझे लगता है कि GK में आप मोर देन 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे, जो कि सफिशिएंट होता है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। कुछ मुझे GK के जो आसान क्वेश्चन लगे, जो मुझे याद है, निखात ज़रीन का स्पोर्ट कौन सा है, जो कि बॉक्सिंग है। इंडिया की रैंक क्या है नॉमिनल GDP में, जो कि मतलब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको नॉमिनल GDP पता है, USA फर्स्ट, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ जर्मनी। बहुत न्यूज़ में भी रहा था कि इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, UK को, और इंडिया 5th पे आ गया है, UK 6th चला गया है। तो ये मतलब जनरली अवेयर होना, तो ये कुछ क्वेश्चन जो थे ऐसे थे जो आपको करने चाहिए थे। और एक वो वाला क्वेश्चन था गीतांजलि श्री, जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी, उनकी जो आई थिंक बुक है वो टॉम्ब ऑफ सैंड थी, ये वाला क्वेश्चन था ऐसा। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली अवेयर अगर रहते हो, और अगर आप प्रीवियस GK पेपर को एनालिसिस करके गए हो, तो आपको करने चाहिए थे। तो मैंने GK में किए हैं 12। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है GK की, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5 से 7 मार्क्स, यानी कि 4 to 5 क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट जो हुए हैं वो हैं 53 + 12, 53 मेरे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में, और ये 12 हुए हैं मेरे GK में, यानी मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हैं 65 मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हैं। इंजीनियर मेल के लिए मैं बता दूं कि 100 से लेके 110 मार्क्स सेफ होना चाहिए कॉल लाने के लिए। कुछ भी हो सकता है 100 हो सकता है 110 हो, 100 से 110 के बीच में आपका सेफ स्कोर होना चाहिए कॉल लाने के लिए। और फॉर इंजीनियर मेल, यानी जैम के लिए, जनरल इंजीनियर मेल, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 120 मार्क्स 99 परसेंटाइल होनी चाहिए। और क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अराउंड 100 मार्क्स पे आपका 96 के अराउंड परसेंटाइल बन जाएगा। अराउंड 100 पे 96 से लेकर 97 के बीच में, शायद 95 से 96 के बीच में आपका 100 मार्क्स से बन जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और 99 परसेंटाइल आपकी 125 से बन जानी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि आपके कितने अटैम्प्ट्स रहे, आपको क्या लगता है कि आप एक्सपेक्टेड स्कोर आपका कितना आ रहा है, वो मुझे शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे, तो आप आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। मुझे अगर पता होगा उसका आंसर, मैं तो ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और आपको कौन सा सबसे ईजी सेक्शन और सबसे डिफिकल्ट सेक्शन लगा एग्जाम में? जैसे मैंने बताया, मुझे इंग्लिश आसान लगा, क्वांट सबसे डिफिकल्ट लगा। तो आपके लिए वो सबसे आसान सबसे डिफिकल्ट सेक्शन क्या आता है, वो बताएं।
और एक्सपीरियंस कैसा रहा सेंटर पे आपका? मुझे पता है आप सबका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं और अच्छे अच्छे शब्दों में शेयर कीजिएगा। और कोई मैंने कहा कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं एक्सपीरियंस को लेके मेरी हंसी रुक नहीं रही है। जल्दी वीडियो बंद करते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से उसका फ़ायदा ये है कि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सकता है उसके थ्रू। कुछ आप पूछना हो सीधे पूछ सकते हैं, कोई आप टॉपिक वीडियो चाहते हो वहाँ लिख सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। एनालिसिस से पसंद आया, एफर्ट पसंद आया, क्योंकि मैं अभी सेंटर से आते ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी वीडियोस मिल जाएंगी आपको चैनल की। एनमेट के मेरे 263 कैसे आए वो वाली वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी। स्नैप का मेरा एनालिसिस क्या रहा, मेरा अटेम्प्ट्स क्या रहा है, और कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, वो सब देख सकते हैं चैनल पे, आपको मिल जाएंगी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो इसी तरह आती रहेंगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द।